जो अमल आपको बताने जा रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अफजल तरीन अमल है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज आपको एक पुरसरार फकीर बाबा के दिए हुए वजीफे का बताएंगे जिसको पढ़ने के फौरी बाद आपको फल मिल जाता है। इस वजीफे को करने के बाद आपको दिनों, महीनों या सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे इस वजीफे और वजीफे के पीछे की कहानी के बारे में एक 80 साल के बुजुर्ग ने बताया था। ये बुजुर्ग बेहद अमीर आदमी है और इनके पास कई फैक्ट्रीज और बेतहाशा जायदादें हैं। इन बुजुर्ग का बताना था कि आज मेरे पास बेतहाशा दौलत और पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि खुद मुझे भी इसका अंदाजा नहीं। लेकिन एक ऐसा वक्त भी हुआ करता था जब मेरे पास 2 वक्त के खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। ऐसा ही एक दिन था, ना तो मैंने पिछली रात का खाना खाया था और ना ही मैंने आज सुबह नाश्ता किया था, क्योंकि हमारे घर में खाने पीने को कुछ था ही नहीं। इसी हालत में मैं अपने घर से बाहर निकल जाता हूँ। ना तो मेरे पास कोई काम धंधा था, ना ही मेरे पास कोई अड्डा था जहाँ मैं जाकर काम तलाश कर सकूं। ऐसी हालत में मेरी निगाहें कोई जानने वाले या रिश्तेदार को ढूंढ रही थी जिससे मैं थोड़े से पैसे पकड़कर 2 वक्त का खाना खा सकूं। सुबह का निकला शाम होने को आई और लगता यही था कि आज रात भी भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं थक हार कर पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा था कि अल्लाह तेरी दुनिया में किस चीज की कमी है, लेकिन देख ले तेरा ये बंदा भूखा प्यासा बैठा है। मैं अभी अल्लाह ताला से शिकवा ही कर रहा था कि उतने में वहाँ एक फकीर बाबा आन निकलता है। बाबा मेरे सामने खड़ा होकर सदा लगाता है कि दे बच्चा, अल्लाह के नाम पर जो कुछ दे सकता है मुझे दे। मैं उस फकीर की जानिब देखता हूँ और शदीद गुस्से में कहता हूँ कि मैंने तो खुद कल रात से खाना तक नहीं खाया, मैं तुझे क्या दूंगा, जा इधर से दफा हो जा। मेरी ये बात सुनकर फकीर बाबा मेरे पास आकर बैठ जाता है और अपने लिफाफे में हाथ डालता है और लिफाफे से एक रोटी निकाल कर मुझे देता है और मुझे कहता है कि ये लो बेटा, इस रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाओ। फकीर बाबा की इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा आता है और मैं नफरत से उसे कहता हूँ कि जा दफा हो जा, तू तो खुद ये रोटी किसी से मांग कर लाया है, मैं अब फकीर से मांगी हुई रोटी लेकर खाऊंगा। इतने बुरे मेरे दिन नहीं आए, भूखा मर जाऊंगा पर तेरी ये रोटी नहीं खाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर फकीर बाबा हंसता है और मुझे जवाब देता है कि वैसे तो हम सभी मांगते हैं उसके दर के, वो मालिक है और वो जिसे चाहे जितना देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। लेकिन जिस फकीर को उसके दर से मांगने का तरीका आ जाता है फिर कभी भी उसकी झोली खाली नहीं रहती। जिसके बाद वो फकीर बाबा मुझसे कहता है कि तुम दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे थे। अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं करना चाहिए बल्कि उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जिसके जवाब में मैं फकीर बाबा से ये पूछता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी दिल ही दिल में खुदा से शिकवा कर रहा था। जिसके जवाब में फकीर बाबा का ये कहना होता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने कल रात से रोटी नहीं खा रखी। फकीर की ये बात सुनने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई आम फकीर नहीं बल्कि फकीर के रूप में कोई और ही मखलूक है। जिसके बाद मैं फकीर बाबा से ये पूछता हूँ कि बाबा मुझे मेरे मसलों का हाल बताओ, गुर्बत मेरी दलीस पर आन बैठी है और जाने का नाम नहीं लेती। मसले, परेशानियां, बीमारियों ने मेरा घर का रुख देख लिया है। मेरे मसलों का कोई हाल बताओ कि ये तमाम मसले मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी वैसी हो जाए जैसी मैं चाहता हूँ। जिसके बाद फकीर बाबा मुझे एक अमल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। इस आसान से अमल की बदौलत तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ऐसा ही होता है। फकीर बाबा के बताया कि उस अमल को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता हूँ और आज आलम यह है कि मेरे पास इतनी बेतहाशा दौलत है कि मुझे भी खुद अंदाजा नहीं कि मेरे पास कितनी दौलत है, कहाँ कहाँ जायदादें हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं और मैंने जिंदगी में क्या कुछ कमा लिया है। तो इस्लामी बात यूट्यूब चैनल के बहन भाइयों, आज वही बाबरकत अमल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसको कल लेने से एक ऐसा शख्स जिसको ये तक नहीं पता था कि आज रात की रोटी उसको नसीब होगी या नहीं होगी, उसको भूखा ही सोना पड़ेगा। अल्लाह ताला उसको इतना रिज़्क और इतनी दौलत अता करते हैं कि उसको ये भी हिसाब बाकी नहीं रहता कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी जायदादें हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक वक्त का इंतखाब करना है जिस वक्त रोजाना आप इस अमल को कर सकें। बहुत आसान अमल है लेकिन आपने एक ही वक्त रोजाना इस अमल को करना है, वक्त को तब्दील नहीं करना। अमल को करने के लिए आप किसी भी वक्त का इंतखाब कर सकते हैं, चाहे तो मगरिब के बाद का इंतखाब कर लें, चाहे तो इशा के, चाहे तो फजर के बाद का भी इंतखाब किया जा सकता है। लेकिन आप जिस वक्त का भी इंतखाब करें आपने रोजाना उसी वक्त इस अमल को करना है, वक्त को तब्दील नहीं करना। आपने नमाज अदा कर लेने के बाद जान नमाज पर ही बैठे रहना है, जान नमाज से नहीं उठना। सबसे पहले आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहले कलमे
कलमे का विर्द करना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है और आखिर में आपने 1 मरतबा फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये आसान सा अमल है। इस अमल को करने में महज चंद मिनट का वक्त लगता है, लेकिन इस अमल के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये अफजल तरीन अमल है। इस अमल को कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, रो रो कर दुआ करनी है। आपके जो भी मसले हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, अगर फर्ज करें रिज़्क की तंगी का मसला है तो वो अल्लाह ताला के हजूर रखना है। इसी तरह अगर कोई भी जिंदगी में परेशानी है, कोई भी मसला है, तो रो रो कर सदके दिल से अल्लाह ताला के हजूर उस मसले को पेश करना है। इंशाअल्लाह ताला देखते ही देखते ऐसे आपके तमाम मसले परेशानियां खत्म हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। मसले और परेशानियां राहतों और खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। अगर आपको रिज़्क की तंगी का मसला था तो अल्लाह ताला की जानिब से इतना रिज़्क अता किया जाएगा कि घर में रखने तक की जगह नहीं बचेगी। आप लोगों में रिज़्क बांटते फिरेंगे, फिर भी आपके घर में इतना रिज़्क बाकी बचेगा कि उसको रखने के लिए भी आप परेशान रहा करेंगे। और आप इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि ये अमल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे अफजल तरीन अमल है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ताकतवर, बरकत वाला और फजीलत वाला अमल है। इस अमल को करने के लिए आपको किसी भी किस्म की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, हर कोई इस अमल को कर सकता है। लेकिन अगर आप कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह या जज़ाक अल्लाह लिख देते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी और मैं समझूंगा कि मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए दुआ को रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।